फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के आज कोड 4 का नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं इसे देखेंगे। ये कोड दिए हैं जो कि खंड 1 या 1 यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें पहला है युद्ध गान क्या है, दूसरा खो का मैं दो बड़े पहियों के बीच। ये प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। दूसरा, भारतेंदु ने अंधेरी नगरी के माध्यम से तत्कालीन राज व्यवस्था के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण व्यक्त किया। स्कंदगुप्त चरित्र प्रधान नाटक है। हिंदी नाटक परंपरा में आधे अधूरे का स्थान, ललित निबंध और नीचे निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। तो आज हम देखेंगे एमएसडी कोड 4 के तहत खंड 1 निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला है युद्ध क्या गान है। रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नगन और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। तो सबसे पहले इसका उत्तर देते हुए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। यह संवाद नाटक के प्रथम अंक में धातुसेन द्वारा कहा गया है, जब वह युद्ध की विभीषिका और उसके दार्शनिक महत्व पर प्रकाश डालता है। इस कथन के माध्यम से प्रसाद जी ने युद्ध के प्रति एक नवीन और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो सामान्य धारणा से भिन्न है। व्याख्या लिखेंगे। इस अवतरण में धातुसेन युद्ध को केवल विनाश और मृत्यु का पर्याय न मानकर उसे एक गहन और दार्शनिक अनुभव के रूप में चित्रित करते हैं। वे युद्ध की तुलना में एक भैरव संगीत से करते हैं। जैसे संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्र मिलकर एक समरसता पैदा करते हैं, वैसे ही युद्ध में रुद्र, शिव का रौद्र रूप का श्रृंगीनाद, युद्ध का बिगुल, भैरवी का तांडव नृत्य अर्थात विनाश का नृत्य और शस्त्रों की झंकार मिलकर एक भयानक लेकिन शक्तिशाली संगीत की सृष्टि करते हैं। यह संगीत विनाशकारी होते हुए भी एक सृजनात्मक उद्देश्य रखता है। धातुसेन आगे कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य यानी मृत्यु को जानते हुए भी उसका सामना करना और जीवन के रहस्य का चरम सौंदर्य को उसकी नगन और भयानक वास्तविकता में अनुभव करना केवल एक सच्चे वीर के लिए ही संभव है। उनके अनुसार यह ध्वंस या विनाश प्रकृति का एक निरंतर संगीत है जो सृजन के लिए आवश्यक है। जैसे शिव का तांडव पुराने का अंत करके नए का मार्ग प्रशस्त करता है, उसी प्रकार युद्ध का भी विनाश एक नए युग की शुरुआत करता है। इस संगीत को सुनने और समझने के लिए हृदय में अपार साहस और बल की आवश्यकता होती है। यह कायरों का कार्य नहीं है। अवतरण ये अंतिम वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सुंदर संगीत का समारंभ होता है। यहाँ प्रसाद यह स्थापित करते हैं कि जब अत्याचार और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो उसका अंत आवश्यक हो जाता है। उस विनाश की भूमि पर ही कल्याणकारी और सत्य की स्थापना होती है, जो शिव के समान सुंदर और मंगलकारी है। इस प्रकार प्रसाद युद्ध को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, जो अंततः एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह गद्यांश प्रसाद की दार्शनिक चेतना और काव्यमयी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ख देखते हैं अब। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूं, जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना ही धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। इसका उत्तर है सबसे पहले संदर्भ
प्रस्तुत काव्यांश मोहन राकेश द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे से लिया गया है। यह संवाद पुरुष पात्र जुनेजा द्वारा कहा गया है, जो नाटक के मुख्य पात्रों की जीवन की निरर्थकता और अधूरेपन पर टिप्पणी कर रहा है। यहाँ शोभा चक्र का प्रतीक जुनेजा स्वयं और नाटक के अन्य पात्रों के अस्तित्व की व्यर्थता को उजागर करने के लिए प्रयोग किया गया है। व्याख्या देते हुए यहाँ कहा जाता है, इस काव्यांश में जुनेजा अपनी और अपने आसपास के पात्रों की स्थिति की तुलना रथ के एक छोटे सजावटी पहिए से करता है। वह कहता है कि वह दो बड़े पहियों, संभवतः महेंद्रनाथ और सावित्री, जो नाटक के मुख्य पति पत्नी पात्र हैं, के बीच फंसा हुआ एक निरर्थक शोभा चक्र है। यह शोभा चक्र बड़े पहियों के साथ घूमता तो है, यानी वह उनके जीवन की घटनाओं और संघर्षों में शामिल तो होता है, लेकिन उसका कोई वास्तविक योगदान नहीं है। वह ना तो रथ को आगे बढ़ाने में मदद करता है और ना ही उसका धरती से कोई संपर्क है। यह प्रतीक आधुनिक शहरी जीवन के व्यक्ति की त्रासदी को दर्शाता है। वह सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं का हिस्सा तो है, लेकिन उसका अस्तित्व निरर्थक और प्रभावहीन है। रथ को आगे नहीं बढ़ाता का अर्थ है कि जीवन की गाड़ी को किसी सार्थक दिशा में ले जाने में असमर्थ है। ना धरती ही छू पाता है का अर्थ है कि उसका वास्तविकता से कोई ठोस जुड़ाव नहीं है। वह एक अलग थलग और व्यर्थ अस्तित्व जी रहा है। काव्यांश की अंतिम पंक्तियां त्रासदी को और गहरा करती हैं, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। इसका अर्थ है कि वे पात्र इस निरर्थक और घुटन भरे अस्तित्व से चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकता। वह उस सामाजिक और पारिवारिक धुरी से बंधा हुआ है जिससे वह नफरत करता है, लेकिन उसे छोड़ने का साहस या विकल्प उसके पास नहीं है। यह पंक्तियां आधुनिक मनुष्य की नियति को दर्शाती हैं, जो एक अर्थहीन जीवन जीने के लिए विवश है, जिससे वह ना तो संतुष्ट है और ना ही उससे बाहर निकल सकता है। मोहन राकेश ने इस प्रतीक के माध्यम से मध्य वर्गीय जीवन के संत्रास, अलगाव और अस्तित्वगत संकट को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। गो भाग देखते हैं आप। धर्म, नीति, मर्यादा ये सब हैं केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं न कहीं एक अंध गहवर है। बर्बर पशु अंधा पशु वास नहीं करता। स्वामी जी हमारे विवेक का नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। संदर्भ देखते हैं पहले इसका। सबसे पहले प्रस्तुत काव्यांश धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध गीति नाट्य अंधा युग से लिया गया है। यह कथन गांधारी द्वारा उस समय कहा गया है जब महाभारत युद्ध के विनाश के बाद वह अपने क्रोध और निराशा को व्यक्त कर रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से गांधर्वी युद्ध की विभीषिका के लिए केवल कौरवों को ही नहीं बल्कि उन सभी को दोषी ठहराती है जो धर्म और मर्यादा की बातें तो करते थे, लेकिन निर्णायक क्षणों में अपने विवेक का उपयोग करने में असफल रहे। व्याख्या देखते हैं इसकी। गांधारी यहाँ धर्म, नीति और मर्यादा को केवल बाहरी दिखावा या आडंबर कहती है। उनका अनुभव यह है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण आया तो ये सभी उच्च आदर्श व्यर्थ सिद्ध हुए। चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या युद्ध का निर्णय, विवेक और मर्यादा ने किसी को नहीं रोका। वह मनुष्य के मन की एक गहरी सच्चाई को उजागर करती हैं कि हम सब के मन में कहीं एक अंध गहवर है जिसमें एक बर्बर और अंधा पशु वास करता है। यह अंधा पशु हमारी आदिम प्रवृत्तियों, स्वार्थ और वासनाओं का प्रतीक है।
जो वास्तव में हमारे विवेक का स्वामी है। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति और कृष्णार्पण, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना जैसी बातें केवल उस अंधे पशु को ढकने वाली पोशाकें हैं। ये पोशाकें भी अंधी हैं क्योंकि उनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं, अर्थात वे देखने का केवल भ्रम पैदा करती हैं, वास्तविकता को नहीं देख सकती। गांधारी अपने कृत्य को सही ठहराते हुए कहती हैं कि उन्हें इस झूठे आडंबर और पाखंड से घृणा थी, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उनकी पट्टी केवल पति के अंधत्व के प्रति सहानुभूति नहीं थी, बल्कि यह उस नैतिक अंधत्व के प्रति एक प्रतीकात्मक विद्रोह भी था जो पूरे समाज में व्याप्त था। वह उस झूठी नैतिकता को देखने से इनकार कर रही थी जिसका पालन कोई नहीं कर रहा था। यह काव्यांश अंधा युग की मूल चेतना को व्यक्त करता है, जो स्थापित मूल्यों और आदर्शों पर प्रश्न उठाता है और युद्ध के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है। साथ में घ भाग देखते हैं अब। साच कहे तो पनही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहू एकहु नहीं लागे, भीतर होए मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करई सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अगले अरु प्यादे, अंधा धुंध मच्चियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। यह काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध प्रहसन होता है व्यंग्यात्मक नाटक अंधेर नगरी से लिया गया है। यह पंक्तियां नाटक में महंत द्वारा गाई गई हैं जब वह अपने शिष्यों को उस नगरी के बारे में बताते हैं जहां वे भिक्षा मांगने जा रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ने तत्कालीन ब्रिटिश शासन के तहत भारत की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दुर्दशा पर तीखा व्यंग्य किया है। व्याख्या है, यह दोहे अंधेर नगरी की मूल भावना को प्रस्तुत करते हैं जो एक ऐसी अव्यवस्थित और विवेकहीन शासन प्रणाली का प्रतीक है। साच कहे तो पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। इसका अर्थ है कि इस नगरी में सच बोलने वाले को सजा मिलती है अर्थात जूते खाने पड़ते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले विभिन्न प्रकार के सम्मान और पद प्राप्त करते हैं। यह समाज के नैतिक पतन को दर्शाता है। छलियन के एका के आगे, लाख कहू एकहु नहीं लागे, अर्थात छली और कपटी लोग इतने संगठित हैं कि उनके सामने लाखों सच्ची बातें भी व्यर्थ हो जाती हैं। उनकी एकता के सामने सत्य की कोई सुनवाई नहीं है। भीतर होए मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। लोग अंदर से चाहे कितने भी मैले या काले मन के हो, लेकिन बाहर से वे बहुत आकर्षक और चमकीला दिखावा करते हैं। यह समाज के पाखंड और दोहरे चरित्र पर व्यंग्य है। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। यहाँ धर्म और अधर्म में कोई भेद नहीं रह गया है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। न्याय का एकमात्र पैमाना राजा की इच्छा है। राजा जो भी करता है वही न्याय माना जाता है। यह अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत को चरितार्थ करता है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अगले अरूप यादे। जो लोग अंदर से बहुत कुछ हड़प जाते हैं और बाहर से सादा जीवन जीने का दिखावा करते हैं, वही मूर्ख और उनके प्यादे राज कर रहे हैं। अंधाधुंध मच्यो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। इसका अर्थ है पूरे देश में पूरी तरह से अव्यवस्था और अंधेर गर्दी मची हुई है। ऐसा लगता है मानो राजा देश में रहता ही नहीं बल्कि विदेश में रहता है और उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं है। यह सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन पर कटाक्ष है, जिनका शासन भारत में था लेकिन जिनका हृदय इंग्लैंड में था। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। गाय, ब्राह्मण और वेदों का कोई आदर नहीं होता, मानो
राजा किसी दूसरे धर्म का हो, जिसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु ने एक विवेकहीन, अन्यायी और भ्रष्ट शासन व्यवस्था का चित्र खींचा है, जो पूरी तरह से भारतीय समाज की तत्कालीन दुर्दशा का प्रतीक है। ये पहला प्रश्न पूरा होता है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी शेयर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।